अदम एतमाद की तहरीक पिलाएंगे और अवामी अदालत भी लगाएंगे और तुम्हें भागने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। ये कब्जे का निजाम अब खत्म करना पड़ेगा। प्लॉटों पे तुम कब्जा करो, जमीनों पे तुम कब्जा करो, मेयरशिप पे तुम कब्जा करो, सूबाई सीटों पे तुम कब्जा करो, कौमी सीटों पे तुम कब्जा करो, इख्तिदार पे तुम कब्जा करो। ये कब्जे का निजाम अब नहीं चलेगा और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि 14 फरवरी को इंशाअल्लाह 14 फरवरी को हम सिंध असेंबली पर एक तारीखी धरना देंगे। तैयार हैं उसके लिए? और ये धरना, पिछला धरना दिया था, बहुत कुछ मनवाया था, लेकिन तुमने फिर धोखा दिया। अब हम जब धरना देंगे तो इख्तियार लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह। मुनीम भाई आप तैयार हैं? ये नौजवान तैयार हैं? ये माए बहनें तैयार हैं? तो इस धरने से अपना इख्तियार लेकर जाएंगे टाउन्स की सतह तक, यूसी की सतह तक। वाटर बोर्ड को भी डिवॉल्व करना होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी डिवॉल्व करना होगा और जिन शहर के इदारों पर कब्जा किया हुआ है वो कब्जा भी छोड़ना होगा। और अगर ये चाहते हैं कि हालात कंट्रोल में रहें तो उससे पहले इनको हालात को बेहतर बनाना होगा, वरना ये तहरीक सिर्फ कराची में नहीं चलेगी, पूरे सूबा सिंध में चलेगी, पूरे पाकिस्तान में चलेगी। और मैं अभी इस्लामाबाद के जमात इस्लामी के नज़म से राब्ता कर रहा हूं कि जब आप यहां पर धरना देने आएंगे तो इस्लामाबाद के लोग भी पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने जाएंगे ताकि हम ये बताएं कि पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है। पाकिस्तान को वडेरा राज और मलका रानी राज और राजाओं का राज नहीं चाहिए कि वो बैठकर कुर्सी पर फैसले करें, इसको हटा दो, इसको गिरा दो। हम पूछना चाहते हैं कि बल्दियाती हुकूमत और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात पूरे मुल्क में एक दिन क्यों नहीं होते? इख्तियारात आइन में जो मौजूद है उसकी तफसील आइन में क्यों तय नहीं होती? जब 26वीं तरमीम आ सकती है, 18वीं तरमीम आ सकती है, 27वीं तरमीम आ सकती है, तो अवाम को हक देने वाली तरमीम क्यों नहीं आ सकती? ये सारे लोग कभी भी आपको हक नहीं देना चाहते, इसलिए कि ये खौफजदा होते हैं कि मकामी सतह पर अगर लीडरशिप उठ गई तो इनसे सवाल करेगी। ये अपनी पार्टी से खौफजदा हैं, ये खानदान की मीरास बनाते हैं। आप ये देखें नून लीग क्या है? एक खानदान है और बाकी सब चौधरी हैं, इलेक्टेबल हैं और उनके आगे झुकने वाले हैं। खानदान में पैदा होने वाला बच्चा आका होता है, 40 साल से काम करने वाला पॉलिटिकल वर्कर गुलाम होता है। यही पीपल्स पार्टी है, यही नून लीग है। और इनकी देखा देखी और भी बहुत सारे लोग विरासत पर और वसीयत पे चलना शुरू हो गए हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत के साथ मजाक है। इस जमहूरियत के नाम पर जो धब्बा है इसको हटाना पड़ेगा, अवाम का इख्तियार अवाम को देना पड़ेगा। आप देखें कि पंजाब में भी कौन सा एक्ट आया कि लाहौर को 9 लाहौरों में तब्दील कर दिया, इस्लामाबाद को 3 इस्लामाबाद में बदल दिया, फैसलाबाद में 5 फैसलाबाद होंगे ताकि कोई एक लीडर भी उभर कर सामने ना आए, चाहे वो इनकी पार्टी का ही क्यों ना हो। अपनी ही पार्टी के जेन्युइन लीडरशिप से खौफजदा ये लोग, ये जमहूरी नहीं है। इन गैर जमहूरी लोगों को, गैर सियासी लोगों को हटाना पड़ेगा अपने सरों से। उसके लिए मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए 14 फरवरी को तारीखी धरना होगा। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि सानहा गुल प्लाजा के जो ये पूरा वाकया हुआ है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, लेकिन सीनियर हाई कोर्ट के जजेस की सरबराही में हो, चीफ जस्टिस की सरबराही में हो। ये पिंग पोंग नहीं चलेगा। एक खत आप भेजें, वहां से जवाब आए, फिर आप सवाल कर दें और वक्त गुजार दें। आप अगर ये समझ रहे हैं कि माजी की तरह वक्त गुजर जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। ये इतनी बड़ी तादाद में जो सर ही सर नजर आ रहे हैं, ये पहरा देंगे इंशाअल्लाह। जुडिशियल कमीशन बनाओ, जेन्युइन इंक्वायरी करो और ये बताओ कि ये एसपीसीए किस चीज का नाम है? करप्शन का धंधा है। शहर में 85,000 बिल्डिंग्स इस वक्त गुज़िश्ता 5 साल में ऐसी बनी हैं जो गैर कानूनी हैं। एसबीसीए के बगैर कैसे बन गई हैं? तो एसबीसीए सिर्फ एसबीसीए नहीं है, जरदारी हाउस से ऑपरेट होती है।
ये करप्शन का अड्डा है। और मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये कहा था कि हम सिस्टम को सिंध से उखाड़ कर फेंक देंगे, करप्शन के सिस्टम को और कब्जे के सिस्टम को, लेकिन फिर उन्हें प्यार आ गया अपने शहीदों पर और सिस्टम को उठाकर इस्लामाबाद में ले गए और इस्टेब्लिशमेंट की A+ टीम के तौर पर पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम सिर्फ बातों से मानने वाले नहीं है, हक देना पड़ेगा, इख्तियार देना पड़ेगा और इस शहर के नौजवानों को एतमाद देना पड़ेगा। अब यहां शहर के लोग जब मायूस होते हैं, बेबसी महसूस करते हैं, बेकसी महसूस करते हैं, तो कहते हैं कि हम इस शहर में नहीं रहेंगे। नौजवानों, 3.5 करोड़ लोग इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, हमें यहां रहना है, ये हमारा हक है, हमें अपना हक हासिल करना है और इन गासिबों से अपना हक छीनना है इंशाअल्लाह। इसलिए जद्दोजहद में अजमत होती है, इसी से रास्ते निकलते हैं। इसलिए आज के इस तारीखी मार्च में आपने मुझे भी, हमारी टीम को भी एक एतमाद दिया है और इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों को तोड़ेंगे नहीं, इंशाअल्लाह हम आपको रास्ते में छोड़ेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है, कोई कराची के लोगों का पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी आपकी जमात है, आप जमात इस्लामी के हैं। 3.5 करोड़ लोगों से कहता हूं, हाथों में हाथ डालें, सोशल मीडिया पे आवाज बने, जब पुकारा जाए तो आए, धरने में आ जाएं और तारीखी धरना दें, इंशाअल्लाह अपना हक हासिल करेंगे।